हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, उसी क्रम में त्रिभुज की तीसरी वीडियो है। ये त्रिभुज के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं। पिछले चौथी वीडियो है, तीन क्वेश्चन में तीन जो वीडियो आई हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं। उसमें आप लोग यदि वो वीडियो ना देखी हो तो आप लोगों को अगर अच्छी नॉलेज मैथ में और ज़्यादा मजबूती करना हो तो ज़रूर इस चैनल से बनिए और देखिए आप कितने अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कितना साथ ही साथ पूरे के पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सब चीज़ों के साथ होते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी, एक भवन के 11 क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्टिंग की 3 वीडियो जो है त्रिभुज का 12वां क्वेश्चन चल रहा है सिर्फ एमसीक्यू का। तो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं मैथ का उतनी ज़्यादा अच्छे से आती है। तो उसी क्रम में 12वां सवाल हम करते हैं। एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी, 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन की ज़मीन से 20 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। मीन्स इस तरीके से कहानी है, ये जैसे भवन है, कोई भवन तो सीधा होगा, टेढ़ा तो होगा नहीं भवन, इस तरह से सीधा होगा। तो ये यहाँ पर मान लो कोई खिड़की है, यहाँ तक, यहाँ खिड़की है भवन की खिड़की। अब ये ज़मीन पर लगा हुआ होगा भवन। अब ये कितनी दूर है, 25 मीटर लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी इस तरह से लगाई जाएगी ऐसे। तो ये वाली कितनी दे रखी है सीढ़ी, ये वाली क्या हो गई, सीढ़ी हो गई सीढ़ी। अब सीढ़ी कितनी दे रखी है आप लोगों को, 25 मीटर लंबाई। ये सीढ़ी की लंबाई दे रखी है 25 मीटर, क्योंकि सीढ़ी इस तरह से लगाई जाएगी। और 20 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। तो खिड़की ये है, तो खिड़की की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है आप लोगों को। तो कितना, A B C। हमसे पूछा क्या गया है, भवन से भवन ये है तो भवन ये वाला रहा। सीढ़ी के निचले सिरे से, सीढ़ी का निचला सिरा ये की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भवन ये रहा, सीढ़ी का निचला सिरा यहाँ पर आएगा। तो ये वाली दूरी हमें बताना है कितनी होगी। तो सीधी सीधी बात है, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। पाइथागोरस प्रमेय में लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगी, ये कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर किसका, आधार चाहे कर दो पहले, चाहे पहले लंब कर दो, मर्जी होती है, चाहे आधार कर दो चाहे ये लंब कर दो। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मीन्स ये कर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जगह पर मान रख देंगे। देखो AC की जगह 25 का स्क्वायर बराबर AB की जगह पर 20 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि हमें BC की याद करना है। 25 25 625, ये हो जाएंगे 20 BCM 420 का वर्ग, 20 की 2 बार गुणा, 20 गुणा 20। तो 20 BCM 400 उधर होंगे, इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 400 बराबर कितना बचेगा, BC स्क्वायर। ये कितना बचा फिर 225, इसे घटा दिया, 625 में से 400 घटा दिए तो 600 में से 400 का 200 बचे, 25 से 225 बचे बराबर BC स्क्वायर। अब ले लिया जाएगा इसका क्या, वर्गमूल, क्योंकि हमें BC का मान याद करना है। ये अंडर रूट में पहुंच जाएगा 225। जब 225 को वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो 15 निकल के आ जाएगा, 15। यानी ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ये 12 क्वेश्चन इसके त्रिभुज के हो चुके हैं। हम 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। इस तरह से समरूप हैं ABC और इसी के साथ ये DEF। ABC DEF समरूप त्रिभुज हैं। एंगल A 57 डिग्री, ये वाली चीज़ 57 डिग्री दी हुई है। ये देखिए क्वेश्चन में, एंगल A 57 डिग्री, एंगल E 75 डिग्री, यानी ये वाली चीज़ कितनी दी हुई है, 75 डिग्री। हमसे पूछा क्या गया है, एंगल C हमसे पूछा गया है, यानी ये वाला क्वेश्चन, ये वाला हमसे पूछा गया है एंगल ये वाला। तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसमें संगत कोण बराबर होते हैं। यानी जितना एंगल A होगा उतना एंगल D होगा, जितना एंगल B होगा उतना एंगल E होगा। तो E हमें दे रखा है कितना, 75, तो हम यहाँ भी 75 लिख देंगे। अब जितना एंगल C होगा उतना एंगल F होगा। अब हमें त्रिभुज के 2 कोण मिल गए, तीसरा ज्ञात करना है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि 75 प्लस ये वाला कितना है, 57 प्लस फिर ये वाला कितना है, C बराबर 180। इन्हें जोड़ लिया जाएगा। 7 और 5 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 5 और 1 हासिल का 6, 6 और 7 13,
प्लस सी बराबर 180। तो सी बराबर 180 माइनस 132। तो सी बराबर इसमें से घटाकर कितना बचेगा, 48 बचेगा। 30 40 48 बचेगा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी सवाल में एंगल सी भी यदि पूछ लेता, एंगल सी तो पूछा है, एंगल एफ भी यदि पूछ लेता, तब भी वो एंगल सी के बराबर होता, तब भी यही उत्तर होता, क्योंकि समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं। यानी ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज में जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। 14वां सवाल, चित्र में ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है। आयत मीन्स आमने सामने की भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं। AB की लंबाई होगी, AB की लंबाई, इसकी लंबाई हमसे पूछी गई है। तो जितना AD है उतना ही क्या होगा, BC होगा। सीधी सीधी बात है, 8 सेमी। हमसे पूछा क्या गया है, ये AB हमसे पूछा गया है, इसे X कह देते हैं या खाली AB रहने देते हैं। फिर ABC ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा का स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर बराबर इन दोनों का स्क्वायर, कोई सा पहले लिख लो, कोई सा बात को इन दोनों में, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC कितना है, 10 का स्क्वायर बराबर BC 8 का स्क्वायर प्लस AB x मान लिया है। खाली ये थोड़ा बड़ा है तो लिखने में आसानी होगी, इसलिए x मान लिया है। 10 250 और 64 इधर आकर ये माइनस के हो जाएंगे बराबर x स्क्वायर, ये बचते हैं 36 बराबर x स्क्वायर। अब इसका ले लिया जाएगा क्या, वर्गमूल। तो वर्गमूल 36 का कितना होता है, 6, यानी कि हमारा 6 सेमी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि DC या CD पूछा होता फिर भी 6 ही होता, क्योंकि AB और DC जो है वो आपस में क्या होते, बिल्कुल बराबर होते हैं। रोक लिए। 15वें सवाल की ओर चलते हैं। सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। मीन्स आप लोगों को ये क्वेश्चन में जो है ये चीज़ दे रखी है, जो डाटा दे रखा है उसके हिसाब से कौन सा उत्तर सही होगा। काफ़ी बार विकल्प पूछा गया है ये एग्जाम में। आप लोग अनसोल्ड देखना, अनसोल्ड भी सॉल्व कराए जाएंगे, अनसोल्ड देखना। अनसोल्ड में आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी बार दिखेगा। AB 6√3, AC 12 सेमी और BC 6 सेमी। तो कौन सा इसमें एंगल B जो है, कोण B जो है वो कौन सा वाला होगा, इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तो एंगल B जो है वो बीच में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले समकोण त्रिभुज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर B, इस साइड A लिख देते हैं, इस साइड C लिख देते हैं। तो AC 12 सेमी, AC 12 सेमी, कर्ण सबसे बड़ा होता है। हमने B बीच में इस हिसाब से सोचा है क्योंकि कर्ण जो होता है AC 12 है, AB 6√3 है, BC 6 है। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी। अब ये 6√3 का मान 1.73, तो 6 की जब 1.25 समथिंग से गुणा होगी तो 12 से कम आएगा। यहाँ 12 है तो इसका मतलब ये 12 हो गया। अब AB कितना दे रखा है, 6√3 और BC कितना है, 6। तो हम ये चेक कर लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, कर्ण क्या है, ये वाली चीज़, 12 का स्क्वायर बराबर 6√3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144 बराबर 6 का स्क्वायर 6 छंग 36 गुणा, कोई सा निशान नहीं, गुणा का √3 का स्क्वायर 3 प्लस 6 का स्क्वायर 6 छंग 36। तो 144 बराबर इनकी गुणा 3 छंग 18 के 8 हासिल लगा 1 3 3 9 और 1 10 प्लस 36, इन्हें जोड़ लिया जाएगा। 144 बराबर 144, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबों का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर आ गया। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगती है, यानी हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो त्रिभुज के हमने ये 15 MCQ क्वेश्चन किए जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। इनमें से निश्चित ही 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली बातें नेक्स्ट वीडियो जो 7वां चैप्टर है उसके साथ होंगी।